लोग जश्न के मूड में हैं, लेकिन इसी खुशी के पीछे एक डरावनी सच्चाई छुपी हुई है। टाउन में एक सनकी किलर घूम रहा है जो अपने स्नो प्लो ट्रक से लोगों को मार रहा है। हम देखते हैं कि वह पहाड़ की तरफ जा रही एक कार को टक्कर मारकर क्रैश कर देता है और जब ड्राइवर जिंदा बच जाता है तो उसे भी कुचल देता है। वह रात के समय शिकार पर निकलता है, पहले लोगों को डराता है और फिर बेरहमी से मार देता है। अब तक कई लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन ना उनकी बॉडीज मिली और ना ही उनकी कारें, इसलिए पुलिस इस खतरे से पूरी तरह अनजान है। पुलिस मानकर चल रही है कि भारी बर्फबारी की वजह से लोग पहाड़ों में खो गए होंगे और सेफ्टी के लिए यह अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कोई भी माउंटेन साइड की ओर ना जाए। असली सच्चाई फिलहाल सिर्फ हमें पता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक फूड डिलीवरी बॉय ली पर, जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। उसे लोगों से लिया हुआ उधार चुकाना है, बिल्स भरने हैं और सबसे बड़ा सपना है एक फूड ट्रक खरीदकर अपना खुद का काम शुरू करना। लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं है कि ठीक से गुजारा हो सके। ऊपर से जो भी उधार लेता है उसका आधा हिस्सा जुए में उड़ा देता है। हाल ही में उसने रेबेका नाम की एक लड़की से पैसे उधार लिए थे, जिनमें से आधे उसने जुए में गवा दिए। छोटा टाउन होने की वजह से रेबेका को सब पता चल जाता है और वह अपने पंटर जैस्पर के साथ ली के घर पहुंच जाती है। दोनों उसे धमकाते हैं और अगली सुबह तक पूरे पैसे लौटाने का अल्टीमेटम देते हैं। जाते जाते रेबेका ली के पालतू फिश रेजी का फिश बॉल तोड़ देती है। रेजी ली का इकलौता साथी था, इसलिए वह उसे बचाकर एक पिन्नी में डाल लेता है। पैसों के लिए ली अपना थोड़ा बहुत सामान बेचने एक पॉन शॉप जाता है, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसकी फूड डिलीवरी ऐप पर एक ऑर्डर आ जाता है। वह फूड पिक करता है और डिलीवरी के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात उसी स्नो प्लो ट्रक से होती है। ट्रक ड्राइवर रोड को ब्लॉक करता हुआ आगे चल रहा था। ली इससे परेशान होकर ओवरटेक करके आगे निकल जाता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर गुस्से में खतरनाक हॉर्न बजा देता है। ली को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पूरी रात काम करना है ताकि सुबह तक कुछ पैसों का इंतजाम हो सके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उसकी फूड ऐप है जो ठीक से काम ही नहीं कर रही, इसलिए ज्यादा ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे थे। शिकायत करने पर भी कोई हल नहीं निकलता। इसी बीच वह दोबारा उस ट्रक से टकराता है। इस बार ट्रक ड्राइवर जानबूझकर स्पीड कम करता है। तभी स्नोप्लो नीचे करके बर्फ उछालता है ताकि ली को परेशान कर सके। आखिर में वह ली को आगे निकलने का इशारा करता है, जबकि सामने से एक कार आ रही होती है। किस्मत से ली बच जाता है, वरना इस बार उसकी जान जा सकती थी। डर के मारे वह कुछ देर रुक जाता है ताकि ट्रक आगे निकल जाए। ऑर्डर्स डिलीवर करते करते रात हो जाती है और रात में वह ट्रक ड्राइवर अपना असली खेल शुरू करता है। जैसे ही ली टाउन से बाहर निकलता है, ट्रक उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। तभी पीछे से एक पुलिस कार आ जाती है, जिसे देख ट्रक वहां से निकल जाता है। पुलिस कार में होता है डेप्यूटी नेथन, जो ली का पुराना दोस्त है। ली उसे ट्रक के बारे में बताता है, लेकिन नेथन इसे सिर्फ रास्ता भटकने की बात मानकर नजरअंदाज कर देता है। बाद में ली अपने बचे खुचे पैसों से लॉटरी खरीदता है। लॉटरी जीतने के बाद भी सब पैसे जुए में हार जाता है। कसिनो से लौटते वक्त ट्रक फिर से उसका पीछा करता है। गुस्से में ली अपनी ड्रिंक ट्रक पर फेंक देता है, जिससे ड्राइवर और गुस्सा हो जाता है। वह ट्रक की ताकत दिखाता है, फिर अचानक से लाइट बंद कर देता है। डर के मारे ली गाड़ी भगाकर एक बार में पहुंच जाता है, जहां उसे नेथन दोबारा मिलता है। नेथन उसे चेतावनी देता है कि माउंटेन की तरफ मत जाना। पुलिस के मुताबिक वहां कोई जंगली जानवरों पर हमला कर रहा है। ली फिर से ट्रक ड्राइवर की बात करता है, लेकिन ट्रक नंबर न होने की वजह से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आखिरकार अगला ऑर्डर उसी माउंटेन लॉज का होता है। पैसों की मजबूरी में ली मना नहीं कर पाता। वहां पहुंचने पर लॉज खाली मिलता है, सिर्फ एक नोट होता है कि खाना बाहर रख दो। लेकिन तभी ली देखता है कि वही स्नो प्लो ट्रक पास में खड़ा है, मतलब ऑर्डर उसी ट्रक ड्राइवर ने किया था और यह लॉज उसी का है। गुस्से में ली अंदर घुस जाता है। उसे ड्राइवर का वॉलेट मिलता है, जिससे वह आईडी निकाल लेता है ताकि पुलिस को दे सके, और एक भारी भरकम क्रॉस भी उठा लेता है, जिससे वह बेचकर पैसे निकालना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह जाने लगता है, अचानक उसे अंदर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते करते ली नीचे बेसमेंट में पहुंचता है, जहां उसे एक लड़की कैद हालत में मिलती है। चाबी वहीं पड़ी होती है, तो ली फौरन उसे आजाद कर देता है। लेकिन तभी ऊपर से ट्रक ड्राइवर आ चुका होता है। ली पूरी तरह घबराया हुआ है, जबकि लड़की गुस्से से भरी हुई है। वह एक हथौड़ा उठाकर ड्राइवर पर हमला करने दौड़ती है, लेकिन जवाब में ड्राइवर कुल्हाड़ी लेकर उन दोनों पर टूट पड़ता है। दोनों किसी तरह बाहर की तरफ भागते हैं, मगर कार में बैठने की बजाय लड़की उस सांप से लिपटे हुए क्रॉस
ग्लास को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। ड्राइवर उसे ऐसा करने नहीं देता और दूर से ही कुल्हाड़ी फेंककर लड़की को जान से मार डालता है। इस बार ड्राइवर का चेहरा साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन ली देखने की हिम्मत नहीं करता। वह तुरंत कार में बैठता है और वहां से भाग निकलता है। तभी उसे एहसास होता है कि कार का फ्यूल लगभग खत्म हो चुका है। पीछे ट्रक के डर से वह घबराया हुआ होता है और इसी वजह से सामने से आती कार पर ध्यान नहीं दे पाता। नतीजा यह होता है कि उसकी गाड़ी बर्फ में फिसलकर फंस जाती है। किस्मत से उस कार में डेप्यूटी नेथन होता है। ली उसे पूरी सच्चाई बताता है कि ट्रक ड्राइवर ने उसकी आंखों के सामने एक लड़की को जान से मार दिया है, लेकिन नेथन उस पर भरोसा करने की बजाय उल्टा ली को अरेस्ट करने लगता है। तभी पीछे से वही ट्रक आ जाता है। नेथन शॉटगन लेकर बाहर निकलता है क्योंकि उसे अंदाजा ही नहीं होता कि सामने क्या खतरा है, लेकिन ली सब समझ चुका होता है, इसलिए वह किसी तरह अपनी कार निकालकर वहां से भाग जाता है। ट्रक नेथन की ओर बढ़ता है। नेथन गोलियां चलाता है, मगर ट्रक के आगे लगे भारी मेटल कवर पर उनका कोई असर नहीं होता। नेथन को लगता है कि वह पुलिस वाला है, इसलिए उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन ट्रक उसे भी कुचलता हुआ आगे निकल जाता है। इधर ली एक गैस स्टेशन पर फ्यूल भरने रुकता है, साथ ही उसके हाथों में हथकड़ियां भी लगी हुई है। वहाँ एक आदमी आराम से सिगरेट पी रहा होता है। ली स्टोर के अंदर जाकर फोन इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन फोन काम नहीं करता। ना स्टोर वर्कर के पास फोन होता है और ना ही उस सिगरेट पी रहे उस आदमी के पास। मजबूर होकर ली कार स्टार्ट करता है और फ्यूल पाइप निकाले बिना ही वहां से निकल जाता है। उसी वक्त पीछे से ट्रक आ जाता है। ट्रक को तेजी से आता देख वह आदमी घबराकर सिगरेट फेंक देता है, जिससे फ्यूल में आग लग जाती है और पूरा गैस स्टेशन धमाके से उड़ जाता है। वहीं ली बिना रुके ड्राइव करता रहता है। अब उसकी जान पूरी तरह खतरे में होती है। इस बीच उसकी फूड डिलीवरी ऐप पर लगातार ऑर्डर आने लगते हैं और सामने से ट्रक भी आ जाता है। इस बार भागने की बजाय ली सीधा ट्रक की ओर कार दौड़ा देता है। उसे पता है कि ट्रक को कुछ नहीं होगा, लेकिन आखिरी पल में वह चालाकी से गाड़ी मोड़ लेता है और ट्रक आगे निकल जाता है। ली को लगता है कि इतने बड़े ट्रक को पलटकर वापस आने में वक्त लगेगा, लेकिन ट्रक फिर भी उसके पीछे आ जाता है। आगे एक जमी हुई झील थी। ली बिना सोचे समझे अपनी कार को उस पर चढ़ा देता है, जबकि ट्रक वहां नहीं जा सकता। बर्फ टूटने लगती है और ली की जान भी खतरे में पड़ जाती है, लेकिन किसी तरह वह कार निकालकर बच जाता है। बाहर निकलकर वह ट्रक ड्राइवर को गालियां देने लगता है। तभी एक दूसरी कार उसे टक्कर मारती है, जिसमें रेबेका और जैस्पर होते हैं। वह ली को उठाकर अपने स्टोर में ले जाते हैं और उससे पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पास ज्यादा कुछ नहीं होता। रेबेका गुस्से में होती है। उसे लगता है कि ली उससे बचकर भाग रहा था, जबकि ली को शक होता है कि ट्रक ड्राइवर रेबेका के लिए काम करता है। असल में दोनों ही गलत होते हैं। ट्रक ड्राइवर खुद आकर सच्चाई साबित कर देता है। वह सबसे पहले फोन बूथ में खड़े जैस्पर को कुचल देता है, फिर अंदर जाकर एक वर्कर जॉय को मारता है और उसके बाद रेबेका को निशाना बनाता है। अब सिर्फ ली बचा होता है। किसी तरह वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रेबेका उसका पैर पकड़ लेती है। ली उसकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि इस वक्त उसकी अपनी जान दांव पर होती है। ली फिर से कार लेकर भागता है और इस बार पहुंच जाता है एक खतरनाक रास्ते पर, जिसे पुलिस ने बंद कर रखा होता है। इस रोड का नाम था डेड मैंस कर्व, जहां बर्फ के साथ मिलकर खतरनाक मोड़ इसे और भी जानलेवा बना देते हैं। पीछे से ट्रक आ रहा होता है, इसलिए ली को मजबूरी में इसी रोड पर पूरी स्पीड में कार दौड़ानी पड़ती है। ट्रक ड्राइवर लगातार कोशिश करता है कि ली की कार को सड़क से बाहर धकेल दे। तभी सामने एक गहरी खाई आ जाती है। सही वक्त पर ली रेजी को पकड़कर कार से कूद जाता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर समय पर रुक नहीं पाता और ट्रक के साथ खाई में गिर जाता है और जान से मारा जाता है। ली जब नीचे झांकता है तो ड्राइवर आखिरी कोशिश में उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन इस बार बचने के लिए ली को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस अपना एक जूता छोड़ना पड़ता है। ड्राइवर जूतों के साथ नीचे खाई में गिर जाता है। इस तरह ली की जान बच जाती है। ड्राइवर का छोड़ा हुआ क्रॉस वह बाद में अच्छे दामों में बेच देता है। इतने पैसे मिल जाते हैं कि वह डिलीवरी का काम छोड़ देता है और खुद के लिए एक फूड ट्रक खरीद लेता है। रेबेका का सारा कर्ज भी चुका देता है और इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको डिलीवरी रन मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि हम इसी तरह के सर्वाइवल बेस्ड मूवी आपके लिए लाते रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।